अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुशियाँ आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। आज जब ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तो ये आखिरी रोज़ा था और 30वां रोज़ा। काफ़ी टाइम के बाद जो है वो 30 रोज़े हमें नसीब हुए हैं, वरना अमूमन जो है वो 29 रोज़े ही होते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा लोगों को जल्दी होती है कि भाई 29 रोज़े हों, और होता भी है कि भाई चांद रात का मज़ा जो है वो इंसान को अक्सर 29 रोज़ों में आता है। और ईद की खुशी ज़्यादा तभी महसूस होती है जब अचानक मतलब ईद हो नेक्स्ट डे। लेकिन बात यह है कि रमज़ान जो है ना, उसके जाने का दुख भी बड़ा होता है और दिल करता है कि भाई ये एक ही रोज़ा हो रहा है, इसको भी इंजॉय करें। अल्लाह ताला से जो इबादत में कसर रह गई उनकी माफ़ी मांग लें, और जो दुआएं मांगनी रह गई हैं या जो मुसलसल मांगते आए हैं उन्हें थोड़ा सा और मांग लें। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अल्लाह पाक को हमारा मांगना बहुत पसंद आता है और अल्लाह पाक हमें मौका भी मज़ीद फ़राहम करते हैं कि चल मेरे बंदे थोड़ा सा और मांग ले अपने रब से। जिस यकीन के साथ तू मुझसे मांगता है थोड़ा सा और मांग, ताकि तेरे लिए सारे दरवाजे जो हैं वो खोल दिए जाएं। अच्छा खैर, यहाँ पर ना मैंने सोचा आज मैं बेडशीट चेंज कर लूँ, और सुबह इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि फिर छोटे छोटे काम होते हैं चांद रात के, तो मैंने कहा कि फिर बिज़ी ना हो जाऊँ, तो इसलिए ना मैं जल्दी जल्दी ना ये करती हूँ। साथ में मैंने वॉशरूम्स की डीप क्लीनिंग की, पूरे घर को आज मैंने चमकाया, मैंने कपड़े सारे धोए, क्योंकि ईद का दिन ना हमारा अम्मी लोगों की तरफ गुज़रता है ससुराल में। तो इस वजह से ना मैं सारा कोशिश करी थी कि घर को आज मैं सही अच्छी तरह नीट एंड क्लीन कर दूं, ताकि ना वो जहन में टेंशन जो होती है ना कि हाय घर साफ़ नहीं है पीछे से, वो ना हो। तो बस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर जो है वो साफ़ हो चुका था। तो आज जो है ना मैंने वाइट कलर का ड्रेस निकाला, क्योंकि जुम्मातुल मुबारक भी था और आखिरी रोज़ा भी था, तो मैंने कहा बस आज ना मैं ये वाइट कलर का ड्रेस पहनती हूँ। बस फ्रेश हुई, उसके बाद जल्दी जल्दी जो है वो मैं नमाज की तैयारी कर रही थी। और इस टाइम पे ना बाहर धूप भी निकली हुई थी और साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। इतना प्यारा कोई मौसम लग रहा था, और सही आज पता चल रहा था कि भाई सही कबूलियत की घड़ियाँ हैं। और मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि भाई आज तो अल्लाह ताला से ना खूब सारी दुआएं मांगनी है। तो जुम्मा जो होता है ना उसमें मैं खुशबू का खूब एहतमाम करती हूँ, अपनी जाए नमाज पे भी लगाती हूँ, ताकि ना बहुत अच्छी और फ्रेश फ्रेश सी ना फीलिंग्स आएँ। अच्छा, ठंड तो जैसे फिर से आ गई है ना, इतनी ठंड हो गई है उफ़ अल्लाह। अच्छा, आज इतनी बारिश बताई हुई नहीं थी रात में, बल्कि सहरी टाइम ही हमने वेदर चेक किया था तो बिल्कुल भी मतलब बारिश का इम्कान नहीं था, बल्कि धूप के चांसेस थे। और मैं खुश हो रही थी कि आज मैंने काफ़ी सारे काम करने, तो आज जो है ना धूप निकल आएगी तो मैं ना रिलैक्स होकर सारे काम कर लूँगी। लेकिन जब सुबह उठ के देखा तो काया ही पलटी हुई थी, बादल गड़ गड़ कर रहे थे और धूप भी निकली थी हल्की हल्की और साथ साथ बारिश भी हो रही थी। मैंने कहा ले भाई, और देखते ही देखते ना मौसम काफ़ी चेंज हो गया। मैंने कहा चलो खैर, इसमें भी अल्लाह पाक की कोई हिकमत होगी, ठंडे ठंडे मौसम में हमें ईद देनी थी, वरना हम तो ये सोच के बैठे हुए थे कि ईद इस दफ़ा ना गर्म ही होगी। लेकिन अल्लाह पाक ने कहा कि मेरी हिकमत के फ़ैसले तुम लोग कहाँ जानते हो। अच्छा, इस दफ़ा मेरा बिल्कुल मार्केट का चक्कर नहीं लगा। वैसे भी मुझे रमज़ान में मार्केट जाना बहुत मुश्किल लगता है, और इस दफ़ा तो मैं बिल्कुल भी नहीं गई। तो मैंने रात में अदनान से कहा था कि मुझे ना मेहंदी चाहिए, तो वो ना मेरे लिए लेकर आए थे। एक बैग था, उसमें 4 तरह की कोई मेहंदियाँ थी। मैंने अदनान से कहा कि मैंने इतनी मेहंदी क्या करनी है, कई साल बाद जाके तो मैं कहीं लगा रही होती हूँ, तो आप इतनी मेहंदी ले आए। कहते हैं पूरा पैक था, तो मैंने कहा मैं ले जाता हूँ, इसमें से जोन सी ठीक लगी तो वो ले लेना। मेहंदी के मामले में ना बंदा बड़ा कंफ्यूज होता है, किसका कलर अच्छा होगा किसका नहीं होगा। और आजकल तो जो मेहंदियाँ उनमें इतने केमिकल्स होते हैं, डर ही लगा रहता है लगाते हुए, क्योंकि बहुत सारे लड़कियों के मैंने हाथ देखे हैं, हाथ उनके बेचारे जल जाते हैं, इतनी कोई उसमें तेज़ केमिकल्स होते हैं, पूरे पूरे निशान रह जाते हैं। तो मैं ना अर्क की तो कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल ही ना लगाऊँ, अगर मेरे पास दूसरा ऑप्शन कोई मौजूद है, क्योंकि अर्क की एक बात ये होती है ना कि वो इतना उसका कलर उतरता रहता है, और वाइट कपड़े पहने हो तो उस पर लगता रहता है, और मतलब उससे बहुत मुझे इरिटेशन सी होती है।
तो दूसरी वाली जो मेहंदी होती है ना वो ज़रा अच्छी होती है। तो बस ये अभी मैं सोच रही थी कि मैं ट्राई करूँगी कि कौन सी मेहंदी जो है ना वो अच्छी है, उसको फिर मैं लगा लूँगी। और यहाँ पर मौसम जो है वो इतना प्यारा हो गया था और बादल आए हुए थे। और आज ना अदनान ने मुझे कहा था कि आज ना इफ्तारी बाहर से करवाऊँगा, मतलब घर पे ऑर्डर करेंगे, तो आज तुम इफ्तारी ना बनाना। तो मेरी तो ईद हो गई। जब ऑर्डर किया था उस टाइम बारिश नहीं हो रही थी और ऑर्डर करने के बाद बारिश हो गई और हमें यही डर लगा हुआ था कि हम डिलीवरी के आसरे पे ना बैठे रह जाएं, ये ना हो कि वो आए ही नहीं और मतलब हम ना ऐसे ही फिर भूखे बैठे रह जाए। लेकिन अल्लाह भला करे आ गया था वो। अच्छा, लास्ट टाइम अभी जब बारिश हुई थी ना तब मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा था, उन्होंने रेनबो को कैप्चर किया था। तो आज मैं आसमान को देख रही थी ना तो मैं इसमें ना वो येलो येलो वाली सी जो रोशनी आ जाती है तो वो हल्की हल्की सी आ रही थी, तो मुझे लगा कि शायद आज भी रेनबो आएगा। तो मैं काफ़ी देर ढूंढती रही। बचपन में हमें बड़ा शौक़ होता था कि हम रेनबो को देखें, एक बड़ी यूनिक सी चीज़ लगती थी कि आसमान में इतने कलर्स ना। तो जब रेनबो निकलता होता था तो हम बड़े खुश होते थे, दोस्तों के साथ सही मतलब इस चीज़ को एंजॉय करते होते थे। तो आज मैं काफ़ी देर देखती रही कि भाई किसी तरह रेनबो नज़र आ जाए, लेकिन एंड टाइम तक जो है ना वो नज़र नहीं आया और इफ्तार का टाइम करीब था तो बस मैं भी फिर अंदर आ गई। अच्छा, इफ्तार के बाद फिर ना काफ़ी सारे काम थे करने वाले। खैर सफाइयों वाले तो नहीं थे क्योंकि वो मैं सुबह ही कर चुकी थी। और यहाँ पर ना मैंने अपना ईद का ड्रेस निकाला। ये वाला ड्रेस मैं पहनने का सोच रही थी तो इसको मैं निकाल के देख रही थी। अच्छा, इसका दुपट्टा भी माशाल्लाह अच्छा है और इसका प्लाज़ो है सही खुला सा, तो इसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी कि पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। तो बस इनको भी प्रेस शेस करना था, अदनान के भी कपड़े शपड़े रेडी करने थे। उसके बाद ना मतलब फ़्रूट अम्मी लोगों की तरफ लेकर जाना था, तो वैसे ही मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको थोड़ा सा ना डेकोरेट वगैरह करूँ। तो मुझे और तो कोई चीज़ मिली नहीं, वो फैंसी बास्केट्स वगैरह होती है ना तो वो मौजूद नहीं थी। तो मैंने कहा चलो भाई ये रोटी वाली पच्छी किस दिन काम आएगी। अब इसको टोकरी कहते हैं या पच्छी कहते हैं ये चंगेर कहते हैं भाई, ये अब मुझे नहीं पता, मेरे तो जो मुंह में आए वो मैं बोल देती हूँ। तो बस यहाँ पर ना मैंने पहले सारे फ्रूट्स वगैरह जो है वो डेकोरेट किए। फिर मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं इनमें चॉकलेट्स पे ऐड कर दूँ, क्योंकि ईद तो ना भी मिठास का है तो क्यों ना इसमें चॉकलेट्स भी ऐड कर दी जाएँ और वो अच्छी भी लगेंगी और फिर वहाँ पर मतलब अम्मी लोग खा भी लेंगे। तो बस यहाँ पर ना मैं चॉकलेट्स वगैरह सारी सेट कर रही थी और इसके बाद ना मैंने सोचा कि मैंने इसको कवर कर देती हूँ, क्योंकि इस तरह फिर सुबह जाहिर सी बात है गाड़ी पे लेकर जाना तो वो आगे पीछे होता है। ये ना हो कि एक माल्टा अदनान सड़क से उठा रहे हो और केला मैं दूसरी सड़क से उठा रही हूँ। तो इसलिए ना मैंने फिर ना इसको अच्छी तरह से रैप करके ना फुली अच्छी तरह कवर कर दिया था ताकि कहीं से भी कोई फ्रूट जो है ना वो बेचारा बाहर गिरे नहीं। तो बस यहाँ पर ठंड भी इतनी लग रही थी मुझे और दिमाग में काम भी चल रहे थे कि अगला काम जो है वो क्या करना है। और इस तरह से जी सारी बास्केट जो है ना वो रेडी हो गई थी। थोड़ा सा छुप गया है फ्रूट, लेकिन यह है कि कवर जो है वो सही तरह से हो गया है। अच्छा, यहाँ पर फिर मैं ना सोच रही थी कि मैं क्या बना के लेके जाऊँ अम्मी लोगों की तरफ ना, क्योंकि हमने तो उधर ही जाना था तो वैसे ही मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ बनाऊँ। तो पहले मैंने खीर का सोचा, तो फिर मेरे जहन में आया कि नहीं चलो फ्रूट्स पड़े हुए हैं तो मैं ना फ्रूट ट्राइफल ही बना लेती हूँ। ये बड़ा ठंडा होके ना बड़े मज़े का लगता है और इस टाइम इसलिए बना रही हूँ कि सुबह तो फिर हड़बड़ी मची होती है, मतलब नमाज के फ़ौरन बाद फिर ख़ुद भी रेडी होना और फिर जाना भी, तो वो ना चीज़ को अगर बनाना पड़ जाए फिर उसको ठंडा करना पड़ जाए वो एक बहुत बड़ा टास्क लगता है। तो इसीलिए मैंने कहा भाई मैं अभी बना लेती हूँ, नेबर्स में भी जहाँ जहाँ देना होगा वहाँ भी दे दूँगी और इधर जो है ना मैं सारे काम जो है वो रात में ही डन कर लूँगी। तो यहाँ पर जी मेरा ट्राइफल जो है वो रेडी हो गया था। नीचे वालों का जो है जो नेबर्स हैं ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं उनके लिए मैंने अलग से तैयार किया और ये जो अम्मी लोगों का जो है वो मैंने तैयार कर दिया बॉल। इसमें सारे फ्रूट्स वगैरह भी डाले थे और ये ठंडा होके खाने में ना बड़ा ही मज़े का लगता है। वैसे इसमें अगर मैंगो डाला हो ना तो उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आ जाता है।
लेकिन अभी मैंगो का सीज़न ही नहीं है। मुझे याद है लास्ट ईयर जब मैं बनाती थी ना, तो जब ठंडा हो जाता था तो मैंगो भी होता था बीच में, उसका सही मज़े का फ्लेवर आता था। तो अभी खैर मैंगो भी आ जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह। और उसके बाद जी अब लास्ट में मेरा काम था मेहंदी लगाना। आती साथी मुझे कोई नहीं है, बस वैसे ही छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना चाहिए, इसलिए मैंने भी लगा ली। और आई होप आपने व्लॉग को पसंद किया होगा। तो व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक लास्ट में कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये बताएं कि आप लोगों की चाँद रात कैसी गुजरी और दिल खफा है रमज़ान के जाने पे कि नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।